नमस्कार, मैं नवीन एनवाई मैथ्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड पहले एग्जाम में दे चुका है। इससे पहले हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस को कवर किया था, वो हमारी हो चुकी है। उनके बेसिस कुछ क्वेश्चंस है जो हम आज ट्राई करेंगे और मैंने साथ में इन क्वेश्चंस में ईयर भी मेंशन किया है कि ये कौन से ईयर का क्वेश्चन था, कि किस ईयर में बोर्ड ने पूछा। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। इफ सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि हमें के की वैल्यू निकालनी थी और ये जो क्वेश्चन था ये 1 मार्क्स में हमें गिवन था। अब अगर 1 मार्क्स में है तो इतना तो हमें पता होना चाहिए, या फिर हमेशा ये चीज ध्यान रखना, जब 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए तो एग्जामिनर आपसे ये चाहता है कि आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी वे में निकालें, ज्यादा उसमें मल्टीप्लीकेशन और उस चीज को इन्वॉल्व ना करके थोड़ा सा सोचें, एक्स्ट्रा माइंड लगाएं, ताकि उस क्वेश्चन को आप एक्चुअल में 1 मिनट के अकॉर्डिंग कर पाए। अगर यहां से हम देखें तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि सीकेंड स्क्वायर थीटा को 1 मिनट के लिए हम एज इट इज रख लेते हैं और यहां जो है यहां पर आइडेंटिटी को अप्लाई कर देते हैं। कौन सी आइडेंटिटी? a प्लस बी इंटू ए माइनस डी। वो क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके अकॉर्डिंग यहां पर क्या बनेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने इस टर्म को क्या राइट कर दिया? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा के ऊपर हमने आइडेंटिटी लगाई और इसको हमने क्या राइट कर दिया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये किसके इक्वल गिवन है? हमें के के इक्वल। अब जैसे स्क्वायर दिखाई दे हमारे माइंड में एकदम से आनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या राइट कर सकते हैं? कोस स्क्वायर थीटा, यानी सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के। फिर हमें पता है कि सीकेंड और कोसिकेंड एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं। अगर ये इनवर्स होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे, जिससे हमारे पास के की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इस टाइप से ये हमारे पास क्वेश्चन था और इसको ऐसे ही हमें सोल्व करना था। 1 मार्क्स में है, 1 मार्क्स में है तो आप ध्यान रहे भी क्वेश्चन को मैक्सिमम 2 लाइन तक लेकर जाएं, वहां तक कवर कर दें बस। अगर इससे ज्यादा लिखते हैं इट मीन्स आप अपने टाइम का लॉस करवा रहे हैं और वो हमें नहीं करना है। ठीक है, तो 1 को 1 के अकॉर्डिंग लगाइए। 2 लाइन में हाफ आंसर हो जाना चाहिए। अगर 2 से ज्यादा लिखेंगे तो आप कहीं ना कुछ तो गलत कर ही रहे हैं, तो वहां पर आपका टाइम लॉस होगा डेफिनेटली, उस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, सेम ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास। अब ये जो क्वेश्चन था ये 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आया और कब आता है? 2008 में पूछ लिया गया था। इफ 5x इज इक्वल टू सीकेंड थीटा, 5x की वैल्यू हमें गिवन थी सीकेंड थीटा, एंड 5/x हमें गिवन था टेंजेंट थीटा। क्या गिवन था? टेंजेंट थीटा। और वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी 5 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x स्क्वेयर। अब देखो इस चीज को निकालने के लिए ये 2 एक्सप्रेशन हमें गिवन है, तो आपको चीजें सोचनी आनी चाहिए कि अगर 2 टर्म गिवन है मैथ में तो दोनों को यूज करना कैसे भी करके हमें। और एक चीज को मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं मैथ की बात करूं या ये कहें कि एनसीईआरटी में बात करें या ये कहें कि एग्जामिनर की बात करें, मैथ वाले टीचर इतने कंजूस होते हैं बेटा कि एक सिंगल टर्म भी एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे। बड़े कंजूस व्यक्ति होते हैं वो। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। कंजूस इन द सेंस कि जो वर्ड टू वर्ड बात करेंगे, ज्यादा कभी कुछ नहीं घुमाते। ठीक है, अगर उन्होंने 2 लाइनें आपको लिख कर दी हैं बेटा, तो दोनों से कोई ना कोई तो यूज होगा। उनको यूज करने से क्वेश्चन इजी जाएगा। इस चीज को हमेशा माइंड में रखना। क्या कहता है? 5x इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा एंड 5/x इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि इस 5 को यहां से उठाकर किसमें ले आए? डिवाइड में। ठीक है, और इस 5 को भी मल्टीप्लाई से उठाकर किसमें ले आए? डिवाइड में ले आए। ऐसे हम कर सकते हैं। हमने सिर्फ रीअरेंज कर दिया, यानी दोनों से एक से हमने x की वैल्यू निकाल ली और एक से 1/x की वैल्यू निकाल ली। अब क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए? x स्क्वायर और
1/x², यानी इस टर्म का हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। अगर यहां से स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x² इज इक्वल टू sec² थीटा डिवाइडेड बाय 25। और अगर सेकंड वाली जो इक्वेशन है इसको स्क्वायर करते हैं हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/x² इज इक्वल टू टेंजेंट² थीटा डिवाइडेड बाय 25। से इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 4, इनको हमने फर्स्ट और सेकंड बोल दिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x² माइनस 1/x²। अगर हम 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारी कुछ हद तक तो लेफ्ट हैंड साइड जो वो बन जाएगी ना, यानी जो हमें चाहिए वो मिलता हुआ दिखाई देगा। तो हम यही करेंगे कि थर्ड में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, थर्ड में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू, यहां पर देखो sec² डिवाइडेड बाय 25 है, टेंजेंट² डिवाइडेड बाय 25 है। जो 1/25 है इसको मैं कॉमन निकाल लेता हूं, 1/25 को मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहां पर मेरे पास क्या रह गया, sec² थीटा, और यहां से क्या आएगा, माइनस ऑफ टेंजेंट² थीटा। क्लियर हुआ क्या गया भाई, 1/25 इसको बाहर निकाल दिया, यहां से 1/25 था इसको भी बाहर निकाल दिया, ये हमारे पास रह जाएगा। अब हमें पता है कि 1 प्लस टेंजेंट² थीटा जो है वो sec² होता है, 1 प्लस टेंजेंट² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। तो sec² थीटा इसको उधर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टेंजेंट² थीटा, यहां से जाएगा कैंसिल हो, मीन्स sec² थीटा माइनस टेंजेंट² थीटा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। तो ये पूरी टर्म जो ये किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल। नेक्स्ट स्टेप में अगर ये 1 के इक्वल है तो इसको इरेज कर देते हैं, मीन्स हमारे पास x² माइनस 1/x² की वैल्यू क्या आ गई, 1/25। लेकिन हमें किसके साथ में चाहिए, 5 के साथ में, तो 5 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैंसिल करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी आप बोर्ड एक दो क्वेश्चंस तो ऐसे डाल लेगा, देखो बड़ा क्वेश्चन जो है वो मेनली एनसीईआरटी से ही रहता है मोस्ट ऑफ केसेस में। कुछ एक ईयर्स ऐसे आए हैं बीच बीच में जिनमें एक क्वेश्चन एडिशनल अच्छा सा डाल देता था, अदरवाइज मेनली क्वेश्चन 8.4 से ही आए हैं जो बड़ा क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी से। और इसमें ध्यान रखना, एक्सरसाइज के साथ साथ 2 या 3 एग्जाम्पल हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उन एग्जाम्पल्स को भी आप साथ में कवर करेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अब नेक्स्ट में पहले थर्ड को करने की बजाय हम फोर्थ को करेंगे पहले, उसके बाद थर्ड पे चलेंगे, ठीक है। क्योंकि जो फोर्थ क्वेश्चन था ये भी 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग इन्होंने दिया। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें गिवन है कि 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4 है, ये हमें गिवन है। फिर से सुन लीजिए, मैंने आपको ये कहा कि एग्जामिनर कहे या मैथमेटिक्स की जो बुक बनाने वाला वो एक सिंगल लेटर भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेगा, मतलब उसने कुछ लिखा है तो डेफिनेटली उसको यूज करना ही करना है हमें, ठीक है। इस 3 को अगर हम डिवाइड में ले आए तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, cot थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब पहली बात तो मैं डिवाइड में क्यों ले गया, क्योंकि जब हम p/h h/b कर रहे थे हमने इस टाइप से किसी को भी नहीं देखा था, लेकिन इस टाइप से हमने जरूर देखा था चीजों को, ठीक है। तो हमने कोट को बना लिया सिंपली 4/3, इस तरीके को इधर डिवाइड में ले आए, ठीक है। उसके बाद हमें वैल्यू क्या चाहिए, देखो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ये वैल्यूज, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी। अब फिर से अगर हम सोचें, देखो अगर हम ऐसे बनाकर फिर इस क्वेश्चन को करने लगे तो एक साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन, जबकि क्वेश्चन में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन 1 मार्क्स में दिया था, मतलब कुछ तो ऐसा होगा ना कि जिसकी हेल्प से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्मॉल बनेगा, अदरवाइज तो वो देता ही नहीं 1 मार्क्स में। फिर तो उसको पता होता है कि 1 मार्क्स में देने का बेनिफिट ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग बनता। यानी कुछ दिया है 1 मार्क्स में तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा कैसे कैसे हम इसको स्मॉल कर सकते हैं। तो देखो क्या चाहिए हमें, कोट की वैल्यू हमें पता, बाकी किसी चीज की नहीं पता।
कोट की वैल्यू पता है तो इसमें तो कोट कहीं है ही नहीं है तो जैसे लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था वैसे इसमें भी कोट बना देते हैं ना, बना तो सकते हैं हम। तो हम क्या कर देते हैं, न्यूमरेटर को भी साइन से डिवाइड कर देते हैं और डिनोमिनेटर को भी साइन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर न्यूमरेटर को साइन से डिवाइड करते हैं तो 5 साइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय साइन थीटा। सेम ऐसे ही डिनोमिनेटर में करेंगे तो 5 साइन थीटा बाय साइन थीटा माइन प्लस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, इनका तो काम हुआ खत्म, ये तो है ही नहीं अब हमारे काम की। ठीक है, इनको हटा देते हैं यहां से। क्लियर? फिर हमने देखा क्या बच गया हमारे पास 3/5, सॉरी 5 नहीं, यहाँ पे साइन थीटा है, 3 इंटू कोस थीटा बाय साइन थीटा। कोस थीटा बाय साइन थीटा को मैं क्या राइट कर सकता हूं, कोट थीटा। कोस थीटा बाय साइन थीटा को क्या राइट कर सकते हैं, कोट थीटा। यानी क्वेश्चन हमारा क्या बन गया, 5 माइनस 3 कोट थीटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 कोट ऑफ थीटा। जबकि कोट थीटा की वैल्यू तो हमें गिवन है, इसको क्वेश्चन में यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप अगर लिखते हैं हम, क्या आएगा 5 माइनस 3 के साथ में कोट थीटा क्या 4/3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 इंटू 4/3। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 5 माइनस 4 क्या आ गया सिंपली हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 दैट मीन्स 9। 1/9 हमारी क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, एक चीज को फिर से बता देता हूँ, ध्यान ये रखना कि इसमें क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स में दिया तो कैसे ना कैसे करके तो हमें वो शॉर्ट में बनता हुआ दिखाई देगा। हमें चीजों को ऐसे ही समझना है, रटना नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हमें ये करना है। चीजों को समझ लो ना। ठीक है, किसने कोट बनाया, कोट कैसे बन सकता है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कोट आएगा तब बेनिफिट होगा। तो हमने साइन से डिवाइड कर दिया, साइन से डिवाइड करते ही ये खत्म हो गया, इधर से ये मुझे खत्म होता दिखाई दे रहा, जो बच रहा हो किस में बन रहा है, कोट में बन रहा है, इसलिए कोट से डिवाइड करने में यहाँ बेनिफिट हुआ है। ठीक है, अब आ जाइए हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए डिवाइडेड बाय 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए। और हमें चाहिए क्या क्वेश्चन में, किसको हमें टेंजेंट बनाना है, और काफी लेटेस्ट क्वेश्चन है, मीन्स 2018 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, अगर हम इसको ध्यान से देखें, देखो कुछ चीजों सोचो कि टेंजेंट उधर चाहिए है तो टेंजेंट कैसे बनेगा, कहीं ना कहीं मेरे पास साइन आना चाहिए, डिवाइड में कहीं कोस आना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। स्क्वायर तो यहाँ है नहीं कि भाई सीकेंट स्क्वायर के साथ में कोई आइडेंटिटी लगा लेते, यानी हमें बेसिकली क्या चाहिए, ऊपर कहीं साइन चाहिए, नीचे कहीं ना कहीं कोस चाहिए। तो क्या ऊपर से हम साइन को कॉमन नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ऊपर से हम क्या कर लेते हैं, साइन ए को कॉमन निकाल लेते हैं। क्या रह जाएगा हमारे पास, सिंपली 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए डिवाइड करेंगे किससे, अब यहां से भी देखो तो कोस ए कॉमन आ रहा है, कोस ए को भी निकाल लेते हैं। क्या बचेगा हमारे पास 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर? अब साइन बाय कोस क्या बन गया, टेंजेंट। यानी अब मुझे सिर्फ क्या रह गया, इन दोनों को कैसे भी करके मुझे कैंसिल करना है। बात को समझ रहे हैं कि टेंजेंट तो मेरे पास बन गया, जो मुझे चाहिए था वो तो मिल गया, बस इनको कैंसिल करना है कैसे भी करके। अब इधर साइन स्क्वायर है, इधर कोस स्क्वायर है, या तो दोनों चीजों को कोस में कन्वर्ट करो या दोनों को साइन में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो हम इस साइन स्क्वायर थीटा को तो कोस की टर्म में राइट कर सकते हैं, यानी क्या बनेगा, टेंजेंट ए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या राइट कर सकता हूं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। डिवाइड वाली टर्म को रखते हैं एज इट इज, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। अब जैसे इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा, टेंजेंट ए इंटू 1, अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -2, और फिर क्या आएगा +2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब अगर यहां पे ध्यान से देखें 1 - 2 क्या बचेगा, -1।
1 माइनस 2 को सोल्व करेंगे तो यहां से क्या आएगा मेरे पास सिंपली -1। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको एज इट इज राइट कर देता हूं, ये क्या बनेगा -1। अब अगर इन चीजों ब्रैकेट वाली टर्म को देखें 2 cos स्क्वायर थीटा किसका है प्लस का, 2 cos स्क्वायर थीटा किसमें है प्लस में, माइनस का 1 है, यहाँ भी माइनस का 1 है, मीन्स दोनों टर्म क्या है इक्वल है। सिर्फ आगे पीछे लिखिए थी, इनको कर देते हैं कैंसल, क्या रह जाएगा हमारे पास टेंजेंट ए, यही हमारा क्या होगा सॉल्यूशन होगा। मीन्स जो हमें प्रूव करना था वो मिल गया हमें। क्लियर? ऐसे हमें चीजों को समझ के करना होगा। देखो अगर कोई आपको ये कहता है ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है, कैसे हार्ड है, किसने कहा आपको, क्या आपने ये खुद से देखा कि ट्रिग्नोमेट्री हार्ड, बस किसी ने बोल दिया सुन लिया कि ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है। अरे ट्रिग्नोमेट्री से इजी कुछ भी नहीं है, कुछ तो नहीं करना होता, सिर्फ 1-2 स्टेप ही तो हमें देखना होता है सिंपल सा कि हमें क्या करना चाहिए, वो आपको माइंड में पता चलने लग जाएगा। देखो अगर ध्यान से सिचुएशन को समझोगे तो 5th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा एंड इट्स होल स्क्वायर। मैं स्टेटमेंट को राइट कर देता हूं एक बार, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इट्स होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सीकेंट थीटा एंड इट्स होल स्क्वायर। ये हमारे पास स्टेटमेंट है और हमें प्रूव क्या करना है, 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो चीजों को देखते माइंड में कैसे आते हैं। भाई 2 कंफ्यूजन है कि इसको साइन में चेंज किया जाए या ना किया जाए। पहली चीज क्या करने में बेनिफिट होगा, मैं सोचूंगा माइंड में, लेकिन अब कैसे सोचना है, राइट हैंड साइड को भी देखते हैं, क्या है 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर डिवाइड में लेके जाएंगे तो बेनिफिट क्या होगा, जबकि सारे क्वेश्चन तो मुझे ऊपर चाहिए न्यूमरेटर में, मतलब इसके जो प्रूव करना है हमें उसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इट मींस इसके डिनोमिनेटर में कुछ बनाए, ये एक हमारी बेवकूफी होगी पहली चीज। सेकंड अगर ध्यान से देखिए यहाँ क्या है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा। अब वो चीज कब आएगी, जब मैं इस होल स्क्वायर को ओपन करूंगा, क्योंकि स्क्वायर वाली आइडेंटिटी भाई जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, स्क्वायर में आ रहा है, स्क्वायर में आ रहा है तो स्क्वायर तो ओपन करना पड़ेगा हमें। ठीक है, इस वे में हमें सोचना होगा कि जो राइट हैंड साइड है वो हमें बताएगी कि हमें पर्टिकुलर किस डायरेक्शन में सोचना है। ठीक है, अगर यहां से मैं होल स्क्वायर को ओपन करता हूं तो क्या बनेगा मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। सेम ऐसी लास्ट वाली टर्म को ओपन करेंगे, क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा इंटू सीकेंट थीटा। यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या बन गया 1, इसने तो एक अच्छी सी वैल्यू दे दी, इसको हटा देते हैं। ओके, फिर अगर ध्यान से देखें तो साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। कोस और सीकेंट एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यानी हमारे पास क्या बच गया, एक 1 तो यहां से आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से क्या आ गया 1, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहां पर क्या बच गया सिंपली 2, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहां भी क्या बच गया 2, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, यानी 5 प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। यहां तक तो हम पहुंच गए। अब क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, हमें तो टेंजेंट स्क्वायर और कोस स्क्वायर चाहिए है। टेंजेंट स्क्वायर कैसे आएगा, सीकेंट स्क्वायर से आ सकता है। सीकेंट स्क्वायर थीटा को हम क्या राइट कर सकते हैं, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, क्या राइट कर सकते हैं हम 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब देखो टेंजेंट स्क्वायर थीटा भी आ गया, सेम ऐसे इसको भी क्या राइट कर सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। बस हो गया हमारा क्वेश्चन। देखो क्या गया 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इस टाइप से जब हम राइट हैंड साइड को देखना सीख जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कैसे करते हैं, वो कैसे इतने इजी होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं एक बार राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कीजिए, वो आपको बताएगी कि हमें नॉर्थ डायरेक्शन में भागना है या साउथ में भागना है या ईस्ट में भागना है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी हमारी और बेटर से इस पे पकड़ बन जाए। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या हमारे पास, इफ x इज इक्वल टू
a secant theta plus b tangent theta and y is equal to a tangent theta plus b secant theta. Then prove that, हमें प्रूव करना था क्या, x square minus y square is equal to a square minus b square. और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है 2001 और 2 दो बार आ चुका है ये. एक चीज और बचे, आज जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ वो पहले सीबीएसई बोर्ड में आ चुके हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन आज हमने पिक किए हैं. ठीक है, उनसे मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया भी दे देता हूँ कि अगर एनसीईआरटी से अलग क्वेश्चन पुटअप करता है तो वो किस टाइप के करता है. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में भाई, अगर मैं x को सोल्व करने लग जाऊं, या जैसे मैंने कहा था कि कुछ ना समझ में आए तो भी टेंजेंट को साइन कोस में कन्वर्ट कर दो, सीकेंट को साइन कोस में कन्वर्ट कर दो. बट 1 मिनट के लिए चीजों को देखना भी है आपको. सबसे पहली चीज आपके माइंड में होनी चाहिए राइट हैंड साइड. अब राइट हैंड साइड क्या कहते हैं, मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर चाहिए. क्या आपने कहीं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनाया है? नहीं बनाया ना. पहले हम क्या कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड. अगर इक्वेशन फर्स्ट का हम स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा प्लस बी टेंजेंट थीटा. और यहां से क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा. क्लियर हुआ? अब बात यह आ गई कि इसका स्क्वायर ओपन करने में बेनिफिट होगा या नहीं होगा. स्क्वायर ओपन करने से बेनिफिट होगा या नहीं होगा. देखो, अगर हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा. और हमें पता है कि इनके बीच में अगर प्लस साइन है तो इनको चेंज तो नहीं कर सकते हम. ठीक है, क्योंकि प्लस के लिए सीकेंट स्क्वायर थीटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस में कोई आइडेंटिटी नहीं देते. प्लस में आइडेंटिटी क्या देता है, सिर्फ साइन और कोस देता है. क्या देता है, सिर्फ साइन और कोस. एक चीज क्लियर हुई. बट अगर यहां से हम चीज को दूसरे एंगल से देखें, ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन यहां पर क्या है, माइनस वाई स्क्वायर है, माइनस वाई स्क्वायर. और वाई वाले टर्म को फिर से देखें, ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसमें आएगा, प्लस में, जबकि यहां किसमें था, ये भी प्लस में. लेकिन ये प्लस में आने के बाद इस माइनस की वजह से, यहां जो माइनस है इसकी वजह से क्या बनाएगा, नेगेटिव. ए स्क्वायर सीकेंट और ए स्क्वायर टेंजेंट माइनस में बन रहा है ना. अब क्योंकि यहां पर माइनस में बन सकता है, क्योंकि ये वाली टर्म गिवन थी साथ में, इसलिए इसको डायरेक्टली ओपन करने से ही हमें बेनिफिट होगा. यानी इसको अगर हम राइट करें तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा. क्लियर हुआ? सेम ऐसे ही एक बार सेकेंड इक्वेशन को भी स्क्वायर कर देते हैं. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा. ये वाली टर्म बनेगी. फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे दोनों टर्म किसमें चाहिए, माइनस में. तो कर देते हैं इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में से माइनस, यानी एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या बनेगा, यहां से ये वाली टर्म किसमें रहेंगी, एज इट इज, मींस ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा माइनस, माइनस करेंगे किसको, इनको, मींस माइनस ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2ab सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा. ये टर्म प्लस की, ये माइनस की, डायरेक्टली कैंसिल. क्या रह गया हमारे पास, ए स्क्वायर सीकेंट ए स्क्वायर टेंजेंट. अगर यहां से ए स्क्वायर को कॉमन ले ले, फर्स्ट वाले फैक्टर से हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर को कॉमन ले ले, तो हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में इधर क्या बच गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस साइन ए स्क्वायर बाहर जा चुका है, क्या रह गया, टेंजेंट स्क्वायर थीटा.
सेम ऐसे यहां से क्या कर देते हैं, माइनस ऑफ बी को कॉमन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसलिए हमने क्या कर दिया, माइनस बी स्क्वायर को कॉमन लिया, क्या बन गया हमारे पास, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से मैंने क्या कर दिया, माइनस बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया। यहां से माइनस कॉमन गया, मीन सीकेंट स्क्वायर थीटा बच गया। यहां से जब माइनस कॉमन लेंगे तो एक माइनस अंदर आ जाएगा। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, सॉरी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा। यानी ए स्क्वायर, ये भी क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। क्या बचेगा, माइनस ऑफ बी स्क्वायर, हेंस ट्रू। आई होप कि अब इस क्वेश्चन से आपको ये क्लियर हुआ होगा कि यहां पर हमने इसको साइन कोस में बदलना क्यों नहीं समझा। क्योंकि फिर से देखो, एक तो राइट हैंड साइड में कोई टर्म डिनोमिनेटर में नहीं है, पहली चीज जिससे हमें करने में बेनिफिट नहीं हो रहा। दूसरी चीज किस में आ रहा था, ठीक है, ऊपर वाली सारी टर्म स्क्वायर में आएगी और प्लस में थी, लेकिन प्लस में तो हमारे पास सीकेंट और टेंजेंट की कोई आइडेंटिटी नहीं थी। ये भी अच्छी बात थी भाई, नहीं थी, मतलब ये नहीं लगाना चाहिए था। बट जब मैंने माइनस ऑफ बी को देखा, सॉरी माइनस ऑफ वाई स्क्वायर को देखा, फिर मैंने देखा कि ए स्क्वायर के साथ मेरा टेंजेंट बन रहा है और ए स्क्वायर कॉमन लेने से सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट बनेगा, मेरी आइडेंटिटी बनेगी। इसलिए मैंने क्या किया कि दोनों का स्क्वायर करके दोनों को डायरेक्टली सबट्रैक्ट किया। क्लियर हुआ? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अंडर रूट सीकेंट थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा प्लस 1 प्लस अंडर रूट सीकेंट थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा माइनस 1। बिल्कुल एक ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था और मैंने आपको ये कहा था कि जब स्क्वायर रूट में टर्म आ जाए, स्क्वायर रूट में जब टर्म आ जाए तो एक बार तो कुछ भी मत सोचो, उठा के रैशनलाइज कर दो। सबसे बेस्ट वे वही बनता है, ना तो कुछ सोचने की नीड होगी ना ही कुछ करने की, डायरेक्टली आपको कुछ ना कुछ अच्छा बनता हुआ दिखाई देगा। फर्स्ट फंक्शन है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, रैशनलाइज कर देता हूँ, यानी सीकेंट थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा प्लस 1। सेम ऐसे ही लास्ट वाले फैक्टर को भी अगर करेंगे हम, क्या बनेगा, सीकेंट थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा माइनस 1। इसको भी कर देते हैं रैशनलाइज, सीकेंट थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा माइनस 1। अब अगर देखें तो यहाँ पे क्या बन गया, a प्लस बी, यहाँ क्या बन गया, a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर न्यूमरेटर को ध्यान से देखें फर्स्ट टर्म में तो क्या बन रहा है, सीकेंट थीटा माइनस 1 सीकेंट थीटा माइनस 1, यानी a माइनस बी इंटू a माइनस बी, क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी सीकेंट थीटा माइनस 1, इसके लिए क्या आएगा, होल स्क्वायर, डिवाइड करेंगे किससे, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे क्या बनेगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट अभी एज इट इज। ये हमने क्या किया, सिर्फ फर्स्ट टर्म को सोल्व किया है, प्लस सेकेंड टर्म से हमारे पास क्या आएगा, अब की बार न्यूमरेटर में क्या बनेगा, a प्लस बी, यानी सीकेंट थीटा प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, a माइनस बी a प्लस बी, क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहां से भी क्या आएगा मेरे पास, अंडर रूट। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम क्या राइट कर सकते हैं, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, क्या राइट कर सकते हैं, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि आइडेंटिटी क्या थी, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। इस 1 को उधर शिफ्ट कर दिया हमने, क्या रह गया, सिंपली टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यानी नेक्स्ट स्टेप में मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह टेंजेंट स्क्वायर थीटा, क्या राइट करेंगे, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सेम ऐसी चीज यहां पे बन जाएगी, क्या बनेगा, यहां भी टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर दोनों पे स्क्वायर है तो स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट सब कैंसल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, यहां भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल। क्या आ गया मेरे पास, सिंपली सीकेंट थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा। क्लियर?
अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर ऐड करेंगे यानी एलसीएम लेंगे, एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, सिंपली इस टाइप से। -1 से -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सीकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा क्या बनेगा, 2 सीकेंट थीटा, और डिवाइड में हमारे पास क्या है, 2 सीकेंट थीटा, डिवाइड में हमारे पास क्या है, टेंजेंट थीटा। यहां तक हम पहुंच गए। अब राइट हैंड साइड को अगर हम देखते हैं तो हमें क्या चाहिए, 2 कोसिकेंट थीटा, 2 कोसिकेंट थीटा। 2 तो हमारे पास आ गया, ये दोनों ही हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा चाहिए तो टेंजेंट को हम ब्रेक कर सकते हैं। टेंजेंट को हम क्या राइट करेंगे, साइन थीटा बाय कोस थीटा। और नेक्स्ट स्टेप में ये जो कोस है ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा, कोस थीटा, और कोस थीटा यहां से हो जाएगा गायब। क्लियर हुआ ये कैसे किया भाई, यहां पर टेंजेंट थीटा था, टेंजेंट थीटा को हमने क्या राइट किया, साइन बाय कोस, ये कोस जो है ये ऊपर चला गया। ठीक है, फिर हमें पता है कि सीकेंट और कोसिकेंट, सीकेंट और कोस एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या रहेगा हमारे पास, सिंपली 2 बाय साइन थीटा। साइन थीटा हमें नहीं चाहिए, साइन थीटा को रिवर्स करेंगे तो क्या बना देगा ये, कोसेक थीटा, यानी 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा। क्लियर, फिर से सुन लीजिए, जब क्वेश्चन में हमारे पास इस टाइप से कोई टर्म स्क्वायर रूट में दिखाई दे जाए तो उठा के रैशनलाइज कर दीजिए, सबसे बेस्ट वे वही बनेगा, सबसे इजी हो जाता क्वेश्चन। जो रिजल्ट निकल कर आएगा रैशनलाइज करते वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्वेश्चन को इजी बना चुका होगा। ठीक है, इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। इफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पी, तो हमें ये वैल्यू जो थी ये शो करनी थी कि ये पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस 1 जो है ये क्या होगी, साइन ऑफ थीटा के इक्वल होगी। अब इस क्वेश्चन में देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना कि वेरिएबल के साथ में, देखो एक क्वेश्चन वेरिएबल में यहां था, एक ये वाली टर्म थी, हमने कैसे स्टार्ट किया था, जो वेरिएबल है उसके ऊपर हमने वर्क किया था। भाई एक्स स्क्वायर चाहिए था तो मैंने एक्स स्क्वायर बना दिया, वाई स्क्वायर चाहिए था वाई स्क्वायर बना दिया, सब्ट्रैक्ट कर। सेम ऐसे यहां पर अगर ध्यान से देखें क्या है, पी स्क्वायर है, तो पहले पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, जो कि हमें तो सिर्फ पी पता है। पी क्या है, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, ये हमें पी पता है, तो हम क्या निकाल लेते हैं, यहां से पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर यहां से पी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे हम, पी स्क्वायर की वैल्यू मतलब यहां पर स्क्वायर और इधर होल स्क्वायर, दोनों साइड हमने क्या कर दिया, स्क्वायर किया। जैसे इसको ओपन करते हैं हमारे पास क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, फिर से पी स्क्वायर की वैल्यू अब हमारे पास आ चुकी है, हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड पे वर्क करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस 1। अगर वैल्यू को रखेंगे यहां से तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पी स्क्वायर की वैल्यू मीन्स सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, थीटा इंटू टेंजेंट थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस 1। फिर से ये चीज यानी सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा प्लस 1। अब अगर इसको देखते हैं हम, देखो हमें क्या क्या नहीं चाहिए, हमें इनमें से कोई भी सिंगल टर्म नहीं चाहिए, कोई भी टर्म नहीं चाहिए, हमें किसमें चाहिए आंसर, सिर्फ साइन में। अगर साइन में चाहिए तो एक बार पहली चीज को देखते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम क्या राइट कर सकते हैं, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। क्या राइट कर सकते हैं, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये टेंजेंट स्क्वायर एज इट इज था, इसको भी साथ में इंक्लूड कर देते हैं, यानी 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस इसको एज इट इज रखते हैं 2 सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, डिवाइड करेंगे किससे। अब अगर यहां से ध्यान से देखें तो इसमें क्या बन सकता है,
कि सीकेंट यहां पर तो क्या आ गया +1, 1 प्लस सीकेंट के लिए नहीं हो सकती आइडेंटिटी, किसकी बनेगी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा को हम क्या राइट कर सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेंजेंट को हमने क्या किया सीकेंट स्क्वायर थीटा, और एक सीकेंट स्क्वायर थीटा ये हो गया, यानी 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये वाली टर्म को हमने एज इट इज रखा। क्लियर। अब ऊपर भी न्यूमरेटर में 2 कॉमन आ सकता है, नीचे से भी 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 से 2 को तो कर देते हैं सभी जगह कैंसिल। सभी जगह कैंसिल इन द सेंस कि मैंने 2 को ऊपर से कॉमन निकाला, 2 को नीचे से कॉमन निकाला, और फाइनली इनको क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर चाहिए सिर्फ साइन में। कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? वैसे कुछ हो सकता है कि ऊपर से टेंजेंट को कॉमन निकाल दें, नीचे से सीकेंट को कॉमन निकाल दें, तब देखते हैं कि क्या बनेगा। अगर मैं ऊपर से टेंजेंट को कॉमन निकाल देता हूं तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, और सेम ऐसे ही अगर नीचे से टेंजेंट को कॉमन, नीचे से सीकेंट को कॉमन निकाल दें तो क्या बचेगा मेरे पास सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। इनको कर देते हैं कैंसिल। ठीक है, इनको कैंसिल करने के बाद हमारे पास सिंपली क्या रह गया टेंजेंट थीटा बाय सीकेंट थीटा। आंसर साइन में चाहिए है, तोड़ दीजिए दोनों को। क्या राइट कर सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, एंड दिस वन कंप्लीट डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा। अब जो ये कोस है ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा, यानी नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या राइट करेंगे साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा इंटू सीकेंट थीटा। कोस और सीकेंट एक दूसरे के रिवर्स थे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या रह गया सिंपली हमारे पास साइन थीटा, हेंस 2। इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को प्रूव करना है। क्लियर हुआ? इस टाइप से हमें ध्यान रखना है कि चीजें राइट हैंड साइड को हमें देखकर जरूर चलना है। वैसे इसमें बता देता हूं, अगर आप इसको कुछ नहीं समझ में आ रहा साइन को उसमें कन्वर्ट करके फिर स्टार्ट करते तब भी ये क्वेश्चन ऐसे ही होता, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। डायरेक्टली इतना ही उसमें लेंथ ही जाएगा, इतना ही इससे जाएगा। ठीक है, अब आप ये करना कि इसको साइन को उसमें कन्वर्ट करके ट्राई करना खुद से। ओके, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर करना मत भूलना, और हाँ कमेंट जरूर करना भाई। ठीक है, और अगर किसी का डाउट है तो कमेंट करके भी मुझे पूछ सकता है। ओके, बाय।